नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में हूं। आज हमारे बीच में बीएपी के डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोज जी हैं। मध्य प्रदेश में आज बीएपी का पहला अधिवेशन है। सैलाना से विधायक जी से पहले कुछ देर पहले हमने बातचीत की। मध्य प्रदेश में क्योंकि जयस आदिवासी विचारधारा को लेकर के सामाजिक संगठन काम करता है, गोंडवाना क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काम करती है, लेकिन बीएपी के क्योंकि रतलाम के सैलाना से विधायक है कमलेश्वर डोडियार जी, जब से बीएपी की क्षेत्र में मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है, प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष और कई जिलों में काफी सक्रियता से लोग काम कर रहे हैं। आज अधिवेशन में जैसा कि हमने देखा, कई सारे पूरे मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता जो इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। सांसद जी के नेतृत्व में आज ये पूरा कार्यक्रम होगा और हमारे बीच में है। सर, क्या है प्रोग्राम और क्या है अभी की प्लानिंग? आपके चैनल के माध्यम से सारे मध्य प्रदेश के साथियों को, मतलब भारत आदिवासी पार्टी, साथ ही सामाजिक विंगों के सारे पदाधिकारियों को मेरी ओर से जोहार। आज मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी का सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें प्रदेश सहित ही जिला, ब्लॉक, मंडल लेवल तक के पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। और इसमें बड़ी बात आज ये है कि लगभग सैकड़ों की संख्या में कई पार्टी, अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। और आगामी पंचायती राज चुनाव, विधानसभा चुनाव, इनको लेके किस तरह से क्या रणनीति के रूप में काम करेगी भारत आदिवासी पार्टी, और साथ ही वर्तमान में जो भाजपा के राज में जो कह रहे हैं वो लोग कि उनकी तरफ से डबल इंजन की सरकार, इसमें जिस तरीके से आदिवासी दलित पिछड़ों पे जो अत्याचार हो रहा है, वन विभाग की जमीनों से उनको विस्थापित किया जा रहा है, चारागाह बिलाना की जमीन पे विस्थापित किया जा रहा है, और कहा जाता है कि कई विकास की योजनाओं के नाम से आदिवासियों को जो विस्थापन किया जा रहा है, इन समस्त मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी वर्तमान में अनेक जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से, रैली के माध्यम से सरकार की जो नीतियां है आदिवासियों को विस्थापन करने की, उन नीतियों के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और उसको और कैसे मजबूती से, मतलब वर्तमान में विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास आने वाले समय में किस तरह से किया जाएगा, इस रणनीति के साथ आने वाले समय में हम लोग बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश में काम करेंगे। और इन्हीं समस्त बातों को लेकर आज प्रदेश कार्यकारिणी, साथ ही समस्त जिला, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी की एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, और इस सम्मेलन के माध्यम से आगामी समय की रणनीति तय की जाएगी। जिस तरह से एक साल में राजस्थान में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गई पार्टी, मध्य प्रदेश में क्या कमाल करने की गुंजाइश? देखो, मध्य प्रदेश में आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, हम जिस तरह से वर्तमान डबल इंजन की सरकार ने, डबल इंजन का इनका जो दावा था कि डबल इंजन की सरकार में विकास होगा, लेकिन डबल इंजन सिर्फ वो कहते हैं कि डीजल ही खा रहा है, डीजल पेट्रोल ही खा रहा है, इंजन ही खा रहा है, और वो भ्रष्टाचार इतना तेजी से कर रहा है, और पता नहीं इंजन के डब्बे किस तरह से कहाँ खींच रहे हैं, कैसे टकरा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, जमीनें बहुत सारा हड़पी गई है, और रिजर्वेशन पॉलिसी भी तरीके से इस मध्य प्रदेश में लागू नहीं की जा रही है। वर्तमान सरकार ने निजीकरण पे ज्यादा फोकस किया है, और निजीकरण में स्वाभाविक है जो पद हो रहे हैं वहां पर रिजर्वेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। तो इन नीतियों के खिलाफ, और वो नीतियां असंवैधानिक रूप से हैं, और इन असंवैधानिक रूप से जारी हुई नीतियों के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग क्या कमाल करेंगे वो बात का विषय है। कमाल ये करेंगे वर्तमान में कि इन सरकार के खिलाफ तरीके से संवैधानिक रूप से लड़ने का, और जो मेन मुद्दे हैं आदिवासियों के लिए आवाज बनने का, दलित पिछड़ों के लिए आवाज बनने का, मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज बनने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी। झारखंड का दौरा था आपका, क्या ये पार्टी पूरे देश लेवल पे काम करने का मानस बना रही है? देखो, हम लोग पूरे देश लेवल पे आदिवासी समुदाय के साथ ही अन्य समुदाय जो गरीब तबके से आ रहा है, उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि देश में देखा गया है कि दो नेशनल पार्टियां हैं, और वर्तमान में भाजपा का अधिकतर जगह सरकार है, और जिस तरह से सेंट्रल हो या राज्य हो जो पॉलिसी ला रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं लोगों को ठगा जा रहा है, और उनकी जो वेदना है सुनी नहीं जा रही है। आज एक आदिवासी परिवार का व्यक्ति किसी थाने में मुकदमा दर्ज कराने जा रहा है, उसके साथ अगर गलत हुआ है तो मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा है। आज एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति सरकार की किसी योजना को लेके अगर प्रोसेस के तहत अप्लाई भी करता है, तो उसको समय पे इस योजना का लाभ ही नहीं मिलता है। उल्टा वो थकने के अलावा, पैसे और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो सख्त जरूरत है देश के अंदर तीसरे विकल्प की,
और वो विकल्प भारत आदिवासी पार्टी के रूप में उभरेगा। धमकी मामले को लेकर के लास्ट सवाल 1 करोड़ रुपए देकर के जान से मारने को सांसद रोध को एक व्यक्ति था और जिसको गिरफ्तार भी किया गया। आपका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें आपने कहा कि इसके पीछे और लोगों के होने की संभावना है, ऐसे कुछ आशंका जताई जा रही थी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक वर्तमान देश के अंदर जिस तरह से कुछ विचारधाराओं ने और विशेषकर बात करें भाजपा की, जो जहर उगला गया है, मतलब जहर फैलाया गया है, उस जहर का असर ये हो रहा है कि देश के सारे स्तंभों के अंदर आदिवासी दलित पिछड़ा असुरक्षित है। हम बात करें कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया है। अब मीडिया को तो उन्होंने पहले से कब्जे में कर रखा है। अब रही बात 3 स्तंभों की, 3 स्तंभों में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों जगह पर इस देश का आदिवासी दलित पिछड़ा जो सर्वोच्च स्थान पे है, उस सर्वोच्च स्थान पे है, उस जगह पर भी आदिवासी दलित पिछड़ों को उस छुआछूत भेदभाव या शोषण की नीति से देखा जा रहा है। और उसी का असर देखने मिला देश के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, इनको एक वकील ने जूता फेंका, और जूता फेंकने का एक ही रीजन कि वो दलित पिछड़े समुदाय से आते हैं। उनके अंदर वो बूह आज भी है, जो छुआछूत भेदभाव वाली ऊंच नीच की बूह आज भी है, और उस बूह को और हवा देने का काम और पनपाने का काम वर्तमान की भाजपा सरकार ने किया है। उस व्यक्ति ने जूता फेंका, वो किसी प्रकार का मतलब ये नहीं फील कर रहा है कि मेरे से गलती, वो कह रहा है मैंने कोई गलत नहीं किया। सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की आप देखते हैं। सरकार, वो कहते हैं बुलडोजर की सरकार फेमस हुई थी। कोई आदिवासी दलित पिछड़ा मुस्लिम व्यक्ति अगर छोटी सी कोई गलती करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ऐसा हुआ। उस वकील के घर पे क्या कार्रवाई की सरकार ने, उस पे क्या कार्रवाई की अभी तक? एससी समुदाय का व्यक्ति, हम बात करें कार्यपालिका की, कार्यपालिका के अंदर सर्वोच्च पद पे आईजी रेंज का अधिकारी था, वो व्यक्ति भी छुआछूत भेदभाव या जातिगत भेदभाव के प्रताड़ित होने से खुदकुशी कर ली। आज 4-5 दिन हो गए भी दाह संस्कार नहीं हो पाया है। उस व्यक्ति के साथ यह हादसा हुआ। आज मैं व्यवस्थापिका के अंदर मैं 23 लाख वोटरों का मतलब हमारे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा का प्रतिनिधित्व करता हूं, और मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस तरह से खुली धमकियां दी जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि इस देश का आदिवासी दलित पिछड़ा देश की सर्वोच्च जो संस्थाएं हैं उनमें सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ भी गलत हो रहा है, तो देश के आम आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ कितनी बीतती होगी। मेरे को जो धमकी देने वाला व्यक्ति है, मैंने कहा कि वो व्यक्ति गुनहगार तो है, लेकिन उससे ज्यादा गुनहगार ये है कि उस व्यक्ति के माइंड में ऐसी विचारधारा कहां से आई। उस विचारधारा को मारने की जरूरत है। जो विचारधारा देश के अंदर छुआछूत भेदभाव, शोषण, ऊंच नीच की भावना के साथ काम कर रही है, ऐसी विचारधाराओं को मारने की जरूरत है। आजादी से पहले देश के आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ इतना हजारों सालों तक अत्याचार, अन्याय हुआ, शिक्षा से वंचित रखा, हर जगह उनसे प्रताड़ना हुई। मतलब कहा जाता है कि मनुस्मृति में यह था कि मतलब आदिवासी दलित पिछड़ों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको अच्छे विचार को अभिव्यक्ति करने का आजादी नहीं है। तो ये सारे विचार आज आजाद भारत में पिछले 10 सालों के भाजपा के राज में और तेजी से बढ़े हैं, जो खत्म होने चाहिए थे। संविधान समानता का अधिकार देता है, ये खत्म होने चाहिए थे, लेकिन भाजपा के राज में बढ़े हैं। तो मेरा जो धमकी मिली थी, तो व्यक्ति दुश्मन है, मतलब वो व्यक्ति दोषी है, लेकिन उससे पहले इसके माइंड में ऐसे विचार कहां से आए, और ऐसे विचारों को पनपाने वाले लोग मुख्य रूप से दोषी हैं। 65 साल का व्यक्ति इस तरह से नहीं लिख सकता है। हमें जब तक इस व्यक्ति के पास उस दिन कौन था, हमने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कहा है कि उसकी सीडीआर मंगाए, हमें भी दिखाए, कॉल डिटेल मंगाए, 2 दिन में इससे किससे बात हुई थी, जिस लोकेशन पे बैठ के उसने लिखा है उस लोकेशन का टाइमिंग क्या था, वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले। हमें शंका है कि उसके साथ कुछ लोग थे, कुछ नाम भी आए हैं, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता है हम सार्वजनिक नहीं करना चाहेंगे। कुछ पॉलिटिकल लीडरों के घराने से भी हैं, कुछ कर्मचारी सुनने में आए, पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी इसके साथ थे। तो ये एक शंका है, अभी जब तक सामने विद प्रूफ नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने प्रशासन को कहा है कि आप तहकीकात करें और वास्तविक जो दोषी थे उन पे कार्रवाई करें, क्योंकि वास्तविक दोषी बच गया तो कल उठा के कोई हादसा भी करा सकते।
लास्ट सवाल, एक ही लास्ट सवाल है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जयस और बीएपी मध्य प्रदेश में तीनों आदिवासियों के लिए काम कर रही है। क्या बीएपी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, वो मध्य प्रदेश की आम जनता है, वो तय करेगी कि हमें किसका दामन थामना है। भारत आदिवासी पार्टी का थामना है, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का थामना है, या जयस का थामना है। हम तो यही कहेंगे, हम तो सबको न्योता देते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ मिलके आप हाथ बढ़ाओ तो हम भी हाथ बढ़ाएं, और स्वच्छ छवि के साथ में, निष्पक्षता के साथ में, और आदिवासियों के वास्तविक मुद्दों के साथ में अगर लड़ना चाहते हैं ये संगठन, तो साथ में मिलके काम करें। हम तैयार हैं। लेकिन किसी भाजपा के या कांग्रेस के इशारे पे काम करना चाहे, सिर्फ वोट किसी की गणित बिगाड़ना और इधर इधर से छाटघाट करने का, आप देखते हैं पहले का इतिहास क्या रहा है मध्य प्रदेश में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब चमक के किसी राष्ट्रीय पार्टी से समझौता करना, वो उस लाइन पे अगर काम करेंगे तो हम, हमारे स्वतंत्र भारत आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश में काम करेगी। और हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता भारत आदिवासी पार्टी पे पूरा भरोसा जता के एक भारी बहुमत देके आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में सांसद राजकुमार रोज जी, और आज अधिवेशन है। अधिवेशन के बाद क्या वार्तालाप होती, किसका क्या, इस पार्टी का विस्तार में कौन लोग शामिल होते हैं, हम आपको पूरी अपडेट बताएंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर।